समाधि के सोपान। अध्याय 28। श्री गुरुदेव ने कहा, कोई योजनाएं ना बनाओ। संसारी लोग ही योजनाएं बनाते हैं। परिस्थितियों से स्वतंत्र रहो। अनिश्चय को ही अपना निश्चय बना लो तथा सर्वथा संन्यास के व्रतों के अनुसार जीवन यापन करो। कल क्या होगा इसकी चिंता क्यों करते हो? वर्तमान जैसा आता है उसी में उच्च जीवन व्यतीत करो। भूत, भविष्य और वर्तमान के प्रत्येक अनुभव के साथ परम प्रेमास्पद का नाम युक्त करो। इस प्रकार तुम्हारी इच्छाओं का आध्यात्मिकरण होगा। जिस प्रकार तुम दीवार पर टंगे चित्र को देखते हो उसी प्रकार उन्हें देखो। उनकी विषय वस्तु दुखांत, साधारण और मोहक हो सकती है, किंतु तुम उसे मात्र एक आलोचक की दृष्टि से देखो। वे भले बुरे जैसे भी हों, यह जान रखो कि तुम्हारे अंतःकरण में अवस्थित आत्मा सभी अनुभवों से सर्वथा पृथक है। और जहाँ तक संगठनों का प्रश्न है, उनकी उपयोगिता तथा जिस महान आदर्श को वे प्रतिपादित करती हैं उनका महत्व स्वीकार करो, किंतु तुम स्वयं निर्लिप्त रहो। धार्मिक जीवन सर्वथा व्यक्तिगत स्वानुभावात्मक है। भले ही किसी प्रतिष्ठान में धार्मिक जीवन का आरंभ हो, किंतु उसे प्रतिष्ठान से ऊपर अवश्य उठाना चाहिए। नियमों से होकर नियमों के परे जाना ही अनुभूति का मार्ग है। यह जानकर मुक्त हो जाओ, जो कार्य आए उसे करो तथा उसके भीतर मुक्त रहो। यदि संगठन करना ही है तो विचारों का संगठन करो, किंतु केवल संगठनात्मक रूप का विस्तार करने के लिए कभी परिश्रम ना करो। कोई संगठन तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, तुम स्वयं अपना उद्धार कर सकते हैं। अर्थात तुम्हें स्वयं अपना उद्धार करना होगा। साधारणतः संगठनों का उद्देश्य कितना भी धार्मिक तथा असांप्रदायिक क्यों ना हो, उनका ह्रास सांसारिकता में हो जाता है। सांप्रदायिकता से सावधान रहो, रूढ़िवाद और कट्टरता से दूर रहो, सर्व समन्वयी बनो। अपने प्रेरणा स्रोत के प्रति सदैव सत्यनिष्ठ तथा निष्ठावान रहो। विश्वास और प्रेम रखो, आशा तथा धैर्य रखो। माया के पर्दे तुम्हारे लिए शीघ्र ही विदीर्ण हो जाएंगे तथा तुम अपने प्रेमास्पद को मेरे सत्य स्वरूप में देख पाओगे। मेरे व्यक्तित्व या यूं कहीं मेरे व्यक्तित्व के संबंध में तुम्हारी अपनी धारणा में आबद्ध ना हो। मैं वह नहीं हूँ जो इस लोक में तुम्हारे व्यक्तित्व के समान एक व्यक्तित्व से मानवीय सीमाओं और दुर्बलताओं के साथ जुड़ा हुआ था। वह व्यक्तित्व तो मैंने धारण किया था। मेरा वास्तविक स्वरूप तो वह है जिसने वहाँ मेरे उपदेशों को प्रेरित किया। जैसा मैं हूँ उस रूप में मुझे जानो, जैसा था उसमें नहीं। आत्मानुभूत्यात्मक रूप में मुझे अपनी आत्मा में जानो, और तब तुम सभी में आत्मा के दर्शन करोगे तथा सीमाओं एवं विविधताओं का तुम पर कोई प्रभाव ना होगा। मैं बाह्य नहीं हूँ, मैं अंतःकरण में निवास करता हूँ। तुम्हारी प्रेरणा में मैं तुम्हारे साथ हूँ। देश काल संबंधों का आत्मा पर कोई अधिकार नहीं है और वे आध्यात्मिक संबंध के बीच में नहीं आ सकते। मैं तुम्हारा अंतर्यामी हूँ। मुझे उस रूप में जानो और फिर तुम्हारा जन्म चाहे मुझसे 10,000 वर्ष पश्चात भी हुआ हो, चाहे मृत्यु के समय भी हमें अलग करने वाले पर्दे नष्ट ना हुए हो, उससे कुछ आता जाता नहीं। प्रेम तथा अनुभूति में कोई सीमाएं नहीं है। मैं इसकी भी आवश्यकता अनुभव कर सकता हूँ कि दृश्य रूप में तुम्हारा अस्तित्व मुझसे भिन्न रहे तथा तुम परिश्रम करो। यद्यपि तुम नहीं देख पाते, किंतु मैं आवरणों के आर पार देखता हूँ। मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। भले ही तुम इसे जानो या न जानो, फिर भी वह समय आएगा जब तुम इस सत्य के संबंध में सचेत होंगे। जिस प्रकार हाथी के दांत एक प्रकार निकल जाने पर फिर वापस नहीं जाते, उसी प्रकार गुरु का प्रेम एक बार प्रदान करने पर अनंत काल तक रहता है।
मेरे सेवक होकर तुमने स्वयं को मुक्त कर लिया है। तुम्हारी मुक्ति उसी अनुपात में है जिस अनुपात में तुम मेरी सेवा करते हो। और यह जान लो कि तुम यद्यपि मेरे लिए परिश्रम करते हो, किंतु मेरी दृष्टि में मेरे कार्य के लिए परिश्रम करने की अपेक्षा मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम और विश्वास अधिक मूल्यवान है। ब्रह्मांड असीम है तथा समय शाश्वत, किंतु मैं सदैव तुम्हारी पुकार पर आने को संबद्ध हूँ। तुम्हें किसी रूप की आवश्यकता नहीं है। संन्यास वृत्ति का ही महत्व है, वेश का नहीं। विद्वत संन्यास ही अलग संन्यास है जो कि अंतर्ज्ञान का पर्यायवाची है। तुम्हारा नाम लक्ष्य के लिए आप्राण चेष्टा करने वाले में हो। साधु जीवन में अनंत विकास है। वेश कुछ नहीं, जीवन ही सब कुछ है। शक्ति में इंद्र के समान बनो, स्थिरता में हिमालय के समान बनो, सर्वोपरि निस्वार्थ बनो तथा अपनी आत्मा से संपर्क करो। मेरे नाम को तुम्हारा मंत्र बन जाने दो। मेरी आत्मा से तुम्हारी आत्मा के मिलन को तुम्हारा योग बन जाने दो। वस्तुओं की अंतरात्मा में मैं और तुम एक हैं, इस सचेत ज्ञान को तुम्हारी अनुभूति बनने दो। भेद ही मृत्यु है, एकत्व ही जीवन है। तुमने मेरी वाणी सुनी है, तुमने मेरा उपदेश ग्रहण किया है। अब निशंक होकर उनका पालन करो। असीम प्रेम करो, निस्वार्थ कार्य करो, मेरे उपकरण बन जाओ। तुम्हारे व्यक्तित्व को ही मेरा बन जाने दो। कहो शिवोहम। यह समस्त ब्रह्मांड ही ब्रह्म है। तुम में और मुझ में जो समान रूप से ब्रह्म है उसे खोजो। उस ब्रह्म को स्वयं में तथा सभी में एकम अद्वितीयम सच्चिदानंद के रूप में अनुभव करो और मुक्त हो जाओ।